ये आदमी एक वीरान टापू पर फंस चुका है जहाँ सिर्फ लंबे लंबे बांस के जंगल और दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आदमी यहाँ से बाहर निकलने के लिए बड़ी मुश्किल से बांस का एक नाव बनाता है और जैसे ही टापू छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि अचानक एक अनजान चीज उसका नाव तोड़ देती है। लेकिन आदमी हार नहीं मानता है और अगले दिन फिर से कोशिश करता है। इस बार वो अपने हाथ में एक बांस का टुकड़ा लेकर उस अनजान चीज का इंतजार करता है ताकि उसका मुकाबला कर सके और अपनी नाव को बचा सके। तभी एक लाल कछुआ उसके पास आता है। आदमी आश्चर्यचकित होकर लाल कछुए को देखने लगता है, पर पलक झपकते ही कछुआ उसकी नाव पर हमला करने लगता है, जिससे नाव के परखच्चे उड़ जाते हैं और आदमी पानी में गिर जाता है। लाल कछुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन कछुआ उसे बिना कोई हानि पहुंचाए वहां से चला जाता है। आदमी जब किनारे पर आता है तो गुस्से से एक पत्थर समुद्र की तरफ फेंकता है। अपनी हताशा को शांत करने के लिए वो एक चट्टान पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी नजर लाल कछुए पर पड़ती है जो किनारे पर रेंग रहा था। इस समय आदमी बहुत गुस्से में था, इसलिए बिना सोचे समझे एक बांस का डंडा लेकर कछुए के सिर पर दे मारता है और उसे उल्टा करके जोर जोर से उसके पेट पर कूदने लगता है। हिलने डुलने में असमर्थ लाल समुद्री कछुए को देखकर उसे कुछ ज्यादा ही झिझक महसूस हुई और सोचा कि शायद उसने उसे गलत समझा है। दिन ब दिन बढ़ते अकेलेपन और अपराध बोध ने उसे लाल समुद्री कछुओं के साथ दोस्ती करने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस समय वह कछुए को और नहीं हिला सका। कुछ करने के लिए वह कछुए के मुंह में आगे पीछे पानी डालता रहा, लेकिन यह सब व्यर्थ था। असहायता की एक भावना जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी उसके शरीर पर हावी हो गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर लाल कछुए की ओर देखा तो उसे एक अद्भुत दृश्य मिला। कछुए का कठोर खोल नरम हो गया था और अंदर एक सुंदर और कोमल महिला थी। उसने बगल में सुना और महसूस किया कि अभी भी दिल की धड़कन थी। इसलिए उसने तुरंत एक बांस की नली पकड़ी और पानी लेने के लिए जंगल में अंदर चला गया। लेकिन वह महिला अगले दिन सूरज उगने तक भी नहीं उठी। वह उसे सूरज से जलने से बचाने के लिए उसने उसके लिए छाया बनाने के लिए कुछ शाखाएं और पत्तियां भी ढूंढी। उसके बेजान चेहरे को देखकर उस आदमी का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। शायद इसी भावनात्मक समर्थन के कारण वह फिर कभी समुद्री यात्रा नहीं कर सके, लेकिन उसकी देखभाल के लिए हर दिन महिला आगे बढ़कर चट्टान से कुछ जंगली सांप चुन रही थी। तभी उसके बच्चे ने अकेले भागते हुए अचानक पानी के नीचे एक विशाल समुद्री कछुए को देखा। उत्सुक होकर वह करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सीगल का झुंड अचानक उसके सामने से गुजरता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह चट्टान के एक छेद में गिर जाता है। शोर सुनकर दंपति पहुंचे, लेकिन लड़का पानी में छटपटा रहा था। यह समुद्र से जुड़ी हुई एक गहरी खाई थी। डर के मारे पति अपने बेटे को बचाने के लिए कूदना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। पता चला कि लड़का तैरने के लिए ही पैदा हुआ था। उसकी पत्नी ने अभी अभी एक जे बनाया है। लड़का तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है और वह तुरंत गुफा की पथरीली गहराइयों से होते हुए पानी में गोता लगाने लगा। जैसे ही वह सतह पर आने वाला था, उसे गलती से कछुआ फिर से मिल गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ एक लाल कछुआ थी। लड़का उसे बहुत ध्यान से देखता है और वे एक दूसरे से बातचीत करते प्रतीत होते हैं। लेकिन किनारे पर मौजूद पिता इतने चिंतित थे कि उन्होंने पानी में कूदने में भी संकोच नहीं किया और लड़के को वापस द्वीप पर ले आए। रात में जब वह फिर से निकला तो महिला ने अपने सोते हुए बच्चे को गोद में ले लिया और दूर चंद्रमा को देखने लगी। दिन की घटनाओं के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि एक दिन लड़का यह जगह छोड़ देगा क्योंकि द्वीप उसे पकड़ न सकेगा। और ये हालांकि द्वीप पर केवल एक ही परिवार था। भीड़ की हलचल के बिना उन्होंने लड़के को एक गर्मजोशी भरा और अद्भुत बचपन देने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे वह एक स्वस्थ युवक बन गया। अपने माता पिता के अलावा उसके अपने दोस्त मिलनसार कछुओं का एक समूह था। फिट रहने के लिए लड़का उनके साथ तैरना सीखता था। कभी कभी वो देर रात तक बाहर रहते हैं, वो छाया में रेत पर सोते हैं। लड़का इस तरह के जीवन का आदी था। दिन के दौरान वह अपने माता पिता के साथ समुद्र में गया और स्कैल्प्स की टोकरियां उठाई। रात में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था और अच्छा समय बिताता था। लेकिन आरामदायक जीवन लंबे समय तक नहीं चला। एक दिन जब ज्वार बाहर था, उसके पिता को अचानक कुछ अजीब चीज दिखाई दी। सीगल के झुंड जंगल की ओर उड़ रहे थे और समुद्र तट पर बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थीं। उसी समय जमीन काहिल गई और हिल गई। उसकी पत्नी ने अपना सिर घुमाया और समुद्र के अंत में एक सफेद दीवार को हमारी ओर आते देखा। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी सुनामी है। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। हालांकि सामने 10 मीटर ऊंची लहर को देखकर वह आदमी अपनी जगह पर जम गया। अपने पति की ओर देखते हुए जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, महिला पीछे मुड़ी और उसे दौड़ने के लिए